पल-पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत जोड़ो यात्रा से अब डर लगने लगा है। जैसे जैसे सफलता भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही है, वैसे ही मोहन भागवत के दिल में अचानक से मुसलमानों के दिलों में प्यार उमड़ आया है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान तो देश में भाई भाई हैं। ये समझने में मोहन भागवत को कुछ ज़्यादा ही लंबा समय लग चुका है। जहां वो मज़ार के चक्कर लगा रहे हैं तो मस्जिद भी जा रहे हैं, मदरसे में जाकर के बच्चों से भी मिल रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की जा रही है और मुस्लिम धर्मगुरु मुलाकात के बाद राष्ट्रपिता का लक़ब देते हुए मोहन भागवत को दिखाई दे रही हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कड़ा प्रहार किया है और साफ तौर पर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना चाहती है आरएसएस, इसलिए तमाम हथकंडे जो हैं देश में अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन यानी कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस चाहती है कि यात्रा का बंटवारा हो जाए और बंटवारे को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, जिस कारण वो चाहते हैं कि इस रैली में शामिल लोग विभाजित हो जाएं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का 20वां दिन है। आज ये यात्रा केरला के मलपुरम से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ सैकड़ों समर्थक दिखाई दिए। समर्थकों के साथ साथ ये तस्वीर सामने आई जहां निवासी आपस में लड़े, जो कि राहुल गांधी ने कहा कि यह आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि आपस में जनता को लड़ाया जाए। ये साफ देखने को मिल रहा है कि ये चाहते हैं कि निवासी आपस में लड़ें। इस दौरान राहुल ने किसान ऋण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को सरकार माफ कर दे रही है, वहीं किसान और छोटा कारोबारी अगर अपनी माफ़ी को लेकर के आगे जाता है तो ये उसे ऋण को माफ़ भी नहीं करते, बल्कि उसे डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा इसी अन्याय के खिलाफ है। बता दें कि लगातार सड़कों पर राहुल गांधी निकले हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अपराध और अभिमान बीजेपी का दूसरा अर्थ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से मामले पर चुप्पी साफ बयां करती है कि महिलाओं को उनसे किस प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर के नारी सशक्तिकरण की बातें जो हैं देश के गृह मंत्री द्वारा इसी 75वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही थी, आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण की बातें कही और नारी सशक्तिकरण के नारियों को कैसे मजबूत किया जाए, उसके तुरंत बाद शाम को 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के जो मुजरिम हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता है और इस पर भी देश के प्रधानमंत्री की अभी तक नींदें नहीं टूटी हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत मेघालय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। मेघालय के शिलांग में एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने हिंदुओं धर्म को लेकर ऐसा बयान दिया कि जिससे विवाद हो सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरे देश गए लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारे पूर्वज जहां गए उस देश को कभी नहीं लूटा, जिसके बारे में वो बताते हुए दिखाई दिए और हिंदू धर्म को लेकर के सवाल खड़े कर दिए, जिस पर एक यूजर्स ने लिखा कि कभी धर्म के इतर कर्म और अन्य विषयों पर भी बात करें। महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, रुपए का गिरता मूल्य, महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य आदि पर भी बोलिए महाराज। कब तक हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते रहेंगे? और जब ये सवाल उठाए जाएंगे तो यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहेंगे कि हिंदू खतरे में आ चुका है। और इसी के चलते एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि ये मजहबी धर्मों पर किया गया कटाक्ष है,
खासकर ईसाई और मुस्लिम पर जो लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। पूरे एशिया को बदला, सभी देशों ने उनके धर्म को अपनाया। इस पर अशोक कहते हैं कि पूर्वजों और धर्म दोनों मनुष्य को एक समान नहीं मानते। आपके पूर्वज जाति के आधार पर ऊंच नीच मानते हैं, इसी कारण विदेशों में लोग स्वीकार नहीं किया। इसी तस्वीर को बताने की कोशिश एक यूजर्स द्वारा की गई और उस पर प्रहार किया जो देश में मनुवाद फैल रहा है। ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति में मनुवाद ने किस तरीके से जकड़ा है, इसके बारे में यूजर्स ने आईना दिखाने का काम मोहन भागवत को किया है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है जो भारत माता के पुत्र हैं, भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इससे पहले ये बताया गया, जहां आरएसएस को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है, उसकी नीतियों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में बताने की कोशिश नेशनल मीडिया द्वारा की गई कि आरएसएस के कई बड़े नेता जो हैं वो पीएफआई के निशाने पर थे। इसकी रैकी की जाती थी, मीटिंग बुलाई जाती थी और बड़े सीनियर लीडरों को इसकी तमाम डिटेल से बात की जाती थी, जिसके बारे में बताने की कोशिश की गई। और इसी को लेकर के ये हवा बनाया गया कि आरएसएस के नेता रडार पर थे। कभी कोई बातें मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं क्योंकि अभी ईडी एनआईए ने खुल करके अपनी बातों को सामने नहीं रखा, पर यह बताने की कोशिश की गई आरएसएस के नेता निशाने पर थे। और यही आरएसएस के लोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब पीएफआई के लीडरों को गिरफ्तार किया गया था, तब इन्हीं के नेता कहते हुए नजर आए थे। जब राहुल गांधी ने एक दिन के लिए यात्रा रोकी तो कहा गया कि देखिए कैसे समर्थन कर रहे हैं, उस पर मुंह की खाई। तो फिर एक लड़की द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो कह दिया गया कि देखिए कैसे उसे गले लगाया है राहुल गांधी ने। ये खलबली साफ तौर पर दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा से बुरी तरह बौखलाई हुई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।